Hello everyone. Today we will be discussing the very basics of horticulture and plantation crop, in which I'm gonna first talk about the importance and scope of plantation crop industry and horticulture crop industry in our country. देखो importance तो बहुत है, importance आप तीन वे में समझ सकते हो। देखो सबसे पहले अगर हम लोग न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस की बात करें, चाहे वो कितने भी टाइप के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपके फाइबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रूट क्रॉप्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी फाइबर्स, तो न्यूट्रिशनली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसका इंपॉर्टेंस है ही। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, स्पेसिफिकली प्लांटेशन क्रॉप्स का। प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, ककाओ, ये सब बहुत हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले क्रॉप्स होते हैं एंड एट द सेम टाइम फॉरेन एक्सचेंज तो अर्न कर रहे हैं, बट एज अ नॉर्मल इंडिया में भी, अपने कंट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। दे प्रोवाइड हाई इनकम per area and they promote livelihood of the farmer as well. They also support agro-based industries like food processing, beverages, and साथ ही साथ में ये सभी क्रॉप्स एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हमारी कंट्री के लिए। तो इम्पोर्टेंट तो ये सभी क्रॉप्स जो आपके फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप है वो तो है ही। अब इंडिया में इसका स्कोप कुछ इस तरीके से है कि आपको पता है कि इंडिया का जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है कितना डाइवर्स है, उसमें हम बहुत वेरियस डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट क्रॉप्स लगा सकते हैं, जिसका एक तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, ना सिर्फ विद द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली, along with that there is a very high export potential of these crops as well. Then advances in high yielding varieties, precision farming, post harvest technology, इन सबसे productivity और बढ़ चुकी है. That is another very strong scope, and a very strong scope exists for value addition as well. Value addition industries, कि आपने टोमेटो लगाया लेकिन उससे आप क्या कर दे रहे हो, केचप बना दे रहे हो, ठीक है। मैंगो लगाया, पर मैंगो से आप क्या कर रहे हो, कच्चे मैंगो से आप पिकल्स बना ले रहे हो। तो जो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन ओवरऑल, उसमें इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक्स में जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है, दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ सीड। यानी कि सीड की प्रोपगेशन का मतलब है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड, जो कि आप सेक्सुअली कर सकते हो थ्रू सीड्स, या फिर एसेक्सुअली कर सकते हो थ्रू एनी वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर हम लोग इसका सेक्सुअल प्रोपगेशन करते हैं, तो सेक्सुअल प्रोपगेशन हम लोग सीड्स के थ्रू करते हैं, यानी कि जो आपका प्लांट ऑब्टेन होगा वो बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन वाला होगा, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट या ब्रीडिंग के काम आ सकता है। सीडलिंग्स जो होंगे जनरली विग्रस और लॉन्ग लिव टाइप की सीडलिंग्स होंगी, ठीक है। सीड्स को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, जो सीड्स वेजिटेटिवली प्रोड्यूस होती हैं उनको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वो इसका प्लस पॉइंट होता है। एंड सिस्टमिक डिजीजेस की ट्रांसमिशन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाली डीमेरिट्स की, या सेक्सुअल प्रोपगेशन से होने वाले डीमेरिट्स की, तो जो पौधा होगा, जो आपका नया प्लांट ऑब्टेन होगा, वो ट्रू टू टाइप नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। जो जुवेनाइल पीरियड होता है ना, यानी कि जो मेच्योरिटी वाला पीरियड होता है, जो वो फ्रूटिंग लेट से देगा, सिंपल सा ही मतलब है। लेट जुवेनाइल होने का मतलब ये है कि जो फ्रूटिंग है वो हमको लेट से ऑब्टेन होगी। यील्ड एंड क्वांटिटी की, क्वालिटी की कोई सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे कैरेक्टर शो करने वाला है। ट्रू टू पेरेंट तो है ही नहीं, एंड इट इज नॉट ऑब्वियसली सुटेबल फॉर द सीडलेस टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो वहां पे आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जो कि हम लोग किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट के थ्रू हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स व्हाइल मेंटेनिंग जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि इससे जो भी हम पौधा ऑब्टेन करेंगे दैट विल बी ट्रू टू टाइप। तो जितने भी सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं वो सब हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सीडलेस वैरायटीज, स्टेराइल वैरायटीज की प्रोपगेशन इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं वेजिटेटिवली। इसमें अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है, शॉर्टर जुवेनाइल पीरियड होता है। देन यूनिफॉर्म ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी, ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ यील्ड वी आर गोइंग टू गेट, क्योंकि इट इज ट्रू टू टाइप, अपने पेरेंट से ट्रू टू टाइप होता है।
Rapid multiplication of elite varieties can be done through this, and it allows the use of root stock for controlling disease, vigor and adaptability. Now what do you understand by root stock? ये भी एक चीज है जो आपको समझना चाहिए. Root stock प्लांट का रूट बियरिंग पार्ट है जिसको हम मदद करते हैं, जिससे हम मदद लेते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सायन अटैच करके ग्राफ्टिंग या बडिंग के थ्रू, जब हमारे पास ऑलरेडी एक रूट सिस्टम रूट स्टॉक के थ्रू इस्टेब्लिश है, वो प्रॉपर है हमारे पास, हम एक्स्ट्रा एक्सटर्नली शूट बाहर से लेकर के आते हैं, ग्राफ्टिंग बडिंग के थ्रू उसको उसमें अटैच कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ वी ऑब्टेन आवर डिजायर्ड प्लांट विच इज obviously which promotes growth, vigor, yield and also tolerances and resistances to the biotic and abiotic stresses. तो ये कुछ basic information है जो आपको पता होनी चाहिए about horticulture and plantation crops.